Hello everyone, my name is Miraj Anwar and today we are going to discuss a very important question for the board examination कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारा कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार उसका तैयारी हम लोगों को 100% करके ही जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपको उसका तैयारी करके जाना है। ठीक है, तो ये हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने ही वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा था? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेंचो का जो भी खेती था वो क्या हुआ, टोटल बर्बाद हो जाता है। किसके कारण? हेल्स्टॉर्म के कारण बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अब उसको डर लगता है कि मेरा और मेरे पूरे फैमिली का क्या होगा, हम लोगों के पास तो कोई अनाज बचा नहीं है, तो साल भर हम लोग क्या करेंगे, भूखे तो रह नहीं सकते हैं, हमारा क्या होगा, भूख से हम लोग मर जाएंगे। तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि हम लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन हेल्प वो किससे लेता है? क्योंकि वो उसका विश्वास जो था, फैथ था एक गॉड के ऊपर कि गॉड है जो कि हमको कभी भूखे मरने नहीं देगा, जिसके कारण उसने डिसाइड किया कि हमको लेटर लिखना चाहिए गॉड के पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ हिंदी का इंग्लिश लिखना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन का तैयारी करके जाइएगा क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। यानी उसका जो थिंकिंग था फ्रीडम के बारे में लेकर के कि फ्रीडम कैसा होना चाहिए, वो एज के हिसाब से उसका क्या होता था, चेंज होता ही रहता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यानी कि जो सीगल था वो उड़ने से डरता क्यों था? ठीक है, तो उसको लगता था कि वो उड़ नहीं पाएगा, उसका जो पंख है वो काम नहीं करेगा और वो पानी में गिर जाएगा समुद्र के ऊपर और उसका जान जा सकता है, जिसके कारण वो उसको डर लगता था कि वो उड़ नहीं पाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इंसान के पास उतना धैर्य नहीं होता जितना पेपर में होता है। ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य सेज, यानी कि अन्य कहती है, टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। जो टीचर होता है ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि उसके बारे में कोई गेस नहीं कर सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल। क्या मिस्टर किसिंग जो थे वो अनप्रेडिक्टेबल थे, यानी कि अनुमान उसके बारे में नहीं लगाया जा सकता था। अभी मिस्टर किसिंग कौन था? तो वो मैथ्स के टीचर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ। यानी कि जो गॉन लाइफ था वो उसके लिए ब्रेड क्या था, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, तो वो क्यों था? ठीक है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। जो कुर्ग का फसल था वो मेन फसल क्या था? ठीक है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। यानी वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सब सारा जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम के नज़रिए से इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको पढ़ के जाइएगा, आपका इसमें से सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो डिस्कस हो गया। नाइन्थ नंबर, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज। यानी कि टाइगर पिंजरे में कैसे चलता है, हाउ इज ही वॉक, कैसा है? ठीक है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब हाउ द फॉग कम्स। यानी कि डिस्क्राइब करना है, विस्तार कीजिए कि हाउ द फॉग कम्स, फॉग कैसे आता है, एंड व्हाट फॉर्म इट अज्यूम्स, और वह कैसा मालूम पड़ता है, कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट 11th, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर। यानी कि गर्ल क्या चाहती थी, वो लड़की का क्या चाहती थी। ठीक है, एंड व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। अमांडा के बारे में यह पोएम आपको क्या बताता है? ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर, वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। यानी बच्चे ने अपना बॉल कहाँ पे खोया है? ठीक है, एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑन हिज माइंड। और जब बॉल खो जाता है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव कैसा पड़ता है उसका दिमाग में। ठीक है, तो इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ मिसेस पम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट। यानी कि जो ट्रिकी बीमार हो गई थी तो उसके कारण वो कैसे रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि दोषी मिसेस पम्फ्रे कैसे थे। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट 14th, वाई वॉज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल। जो चोर रहता है, तो चोर कौन रहता है? हरी सिंह। ठीक है, तो वो ग्रेटफुल यानी कि एहसानमंद क्यों होता है अनिल का? ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच आपको करना है दो ठो। ठीक है, तो दो क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली और कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। ठीक है, दोनों में से एक कैरेक्टर स्केच आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन कौन सा, योर एम इन लाइफ, यानी कि अपने लक्ष्य के बारे में बताना है।
नेक्स्ट हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। नेक्स्ट योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। इसको अभी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और उसको आप अपना नोटबुक में उतार लीजिएगा, ठीक है। सही, हम लोग ग्रामर का थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रामर में किस टाइप का हमारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, राधा सेड टू मी, ये मेरा क्या है कि आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदले तो यानी कि ये मेरा क्या है, नरेशन है। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग का एक मेरा वीडियो भी है ट्रांसफॉर्मेशन का, आप उसको जाके देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो आप बना भी सकते हो, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। राधा सेड टू मी, तो राधा का क्या होगा, राधा। सेड टू हटेगा तो टॉल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो क्या लगेगा, दैट का यूज़ किया जाएगा। आई मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, लड़की है, तो लड़की जब भी रहे तो उसके लिए क्या लगेगा, शी। विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। हेल्प मी, टुडे का दैट डे, दैट डे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। नेक्स्ट दिया, आई डैश लिविंग हेयर सिंस 2004, यानी कि 2004 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो कभी भी अगर आपका सिंस और फोर के साथ में टाइम दे दे तो वो मेरा क्या होगा, या तो हैज़ बीन लगेगा, या तो हैव बीन लगेगा, या तो फिर हैड बीन का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, हैज़ बीन, हैव बीन, या तो एम, या तो वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ बीन या तो हैव बीन लगेगा, तो आई के साथ में क्या लगता है, हैव, तो हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004, यानी कि मैं 2004 से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू डैश गेट अप अर्ली। अब यहाँ क्या लगेगा, कैन, कोड, मस्ट, माइट। तो यू मस्ट गेट अप अर्ली, आपको अवश्य जल्दी उठना चाहिए, तो यहाँ क्या लगेगा, मस्ट, ओके। तो 3 नंबर। नेक्स्ट है, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए सिंस और 4 के बाद से जब 2 आवर्स दे दिया, ठीक है, टाइम दे दिया हुआ है, तो सिंस और 4 के बाद से जब टाइम दिया रहे तो वो मेरा किस टेंस में होता है, ये पूछ रहा है कि कौन सा टेंस में, ठीक है। तो हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हमेशा सच बोलो। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि इसको चेंज करना है किसमें, निगेटिव सेंटेंस में, कि निगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, यानी कि सेंटेंस का मतलब वही होना चाहिए, सेंटेंस अलग होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेवर, ऑलवेज का क्या होता है अपोजिट, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, ओके। कभी झूठ मत बोलो, इसका मतलब होता है कि हमेशा सच बोलो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मॉडल वर्ब पर, ठीक है। कैन, कोड, मस्ट, यहाँ पर 3 दिया हुआ है ऑप्शन, कैन, कोड और मस्ट, ठीक है। अब 3 ऑप्शन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया था, अब हम लोग क्या कहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है। तो वी डैश रिस्पेक्ट आवर कंट्री, हमें हमारे देश की क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट, आदर करना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट का यूज होगा, अवश्य करना चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, ठीक है। अब यहाँ सेकंड नंबर, बी नंबर में क्या लगेगा, डैश यू प्लीज़ हेल्प मी, तो जब भी सब्जेक्ट के बाद से प्लीज़ दे दे तो उससे पहले क्या होगा, कोड का यूज़ होता है। तो कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई डैश राइट अ लेटर, अब एक बचा है कैन, आई कैन